कोई सफलता कहता है, कोई मंजिल समझता है। कोई सफलता कहता है, कोई मंजिल समझता है, मगर छात्रों की बेबसी को सिर्फ शिक्षक समझता है, सिर्फ शिक्षक समझता है। सबसे पहले हम तमाम लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आप लोगों को बधाई। मैं बता दूं कि आज टीचर्स डे के अवसर पर हम कोई भाषणबाजी नहीं देंगे, बस अपनी दिल की बात, अपनी मन की बात आपके सामने हम शेयर करेंगे। आज उन तमाम छात्रों को हम मिस कर रहे हैं जो हमारे साथ ऑफलाइन में पढ़ते थे। आज कोरोना के वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, बट हम लोग दिल से दूर नहीं हैं। हम लोग साथ में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे, अपनी फीलिंग को एक दूसरे के साथ साझा करते थे, प्रेरित करने का काम करते थे और बहुत सारा चीज़ बच्चों से भी सीखने को मिलता था। लेकिन आज मैं YouTube के माध्यम से अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये नहीं समझना है कि मैं एक टीचर की हैसियत से ही आपके सामने अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। एक आम नागरिक के हैसियत से भी आपके सामने अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। अभी तो आप लोग जान ही रहे हैं जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन उस आंदोलन पर मैं बाद में बात करूँगा, बहुत ही संक्षिप्त में। पहले मैं टीचर्स डे के बारे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, आज उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, आज उस पर मनन करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें सभी लोगों को योगदान करना है, केवल एक शिक्षक से नहीं होगा। भारत में जितने भी शिक्षक हैं, दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं, उनको आगे आना होगा। जो सरकार कर रही है वो कर ही रही है, उसके फेर में तो रहना ही नहीं अभी है। लेकिन हम लोग मिलकर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम लोग कैसे अच्छा करें, इसके बारे में आज चिंतन करने की आवश्यकता है। आज कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो दिन पर दिन दूर होते जा रहा है, बट नहीं, इसको आपस में सामंजस्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहा गया है कि एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, और एक जो महान शिक्षक होते हैं वो बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो आज प्रेरित करने का समय है। इस दुनिया में तमाम लोग, चाहे वो डॉक्टर के पद पर हो, IAS ऑफिसर हो, साइंटिस्ट हो, राजनेता हो, या किसी भी पद पर हो, वहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं उस शिक्षक का ही योगदान है। हमारे समझ से हम अपने देश में शिक्षा में कैसे बदलाव करेंगे, कैसे हम लोग क्रांति लाएंगे, कैसे हम परिवर्तन लाएंगे, इसके बारे में अगर कहीं ना कहीं अगर सोचते हैं तो हमको लगता है कि हर व्यक्ति जो जिस पद पर है, अगर वीक में अगर एक दिन वो जहाँ रहते हैं वहाँ से बगल में अगर कोई भी स्कूल हो, वो प्राथमिक स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, या हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, या ऐसे कोचिंग हो, अगर एक दिन जाके अगर अपना योगदान अगर देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ी क्रांति आएगी। मेरे प्यारे छात्रों, भाइयों एवं बहनों, आप खुद सोचिए, अगर कोई IAS ऑफिसर जाकर अगर अपने बगल के किसी स्कूल में जाकर पढ़ाता है
अगर एक दिन भी अगर क्लास अगर लेने जाता है तो बच्चों में क्या उत्सुकता जगेगी। बच्चा के दिमाग में ही आएगा, उस दिन पूरे स्कूल में पूरा शोरगुल रहेगा कि आज हमारे स्कूल में आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं पढ़ाने, आज हमारे स्कूल में डॉक्टर आ रहे हैं पढ़ाने, आज हमारे स्कूल में वैज्ञानिक आ रहे हैं पढ़ाने, आज हमारे स्कूल में राजनेता आ रहे हैं पढ़ाने। तो उस छात्र में एक मन में एक ललक पैदा होगा कि हमको भी साइंटिस्ट बनना है, हमको भी डॉक्टर बनना है, हमको भी इंजीनियर बनना है। अगर कोई आज गांव में जाता है जहां प्राथमिक विद्यालय हैं, अगर बगल के डॉक्टर, कोई अगर गांव है उसके बगल में जो थाना है वहां का कोई अगर दरोगा अगर जाता है, जाकर अगर एक दिन अगर क्लास लेता है तो सोचिए क्या चेंजिंग होगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इससे भी क्या आएगा, एक शिक्षा में बदलाव आएगा। क्योंकि कहा गया है जैसी संगत रहेगा वैसा ही कोई चीज होता है। तो जो बच्चा जो है वो डेली अगर वीक में कोई एक दिन डॉक्टर चला जाता है, कोई इंजीनियर चला जाता है, कोई राजनेता चला जाता है, कोई आईएएस ऑफिसर चला जाता है, अगर अपना 1 घंटा समय अगर आधा घंटा समय जाकर देता है तो उस बच्चों की मुस्कान में एक गजब का परिवर्तन आएगा। तो हमारे समझ से आज ये करने की जरूरत है। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जो हमारी बात सुन रहे हैं वो इस बात को समझे और इसको प्रैक्टिकल रूप में जीवन में करने की आवश्यकता है। और मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आज जितने भी हमारे देश में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो अपने आप को टॉप टीचर कहते हैं, उनको कम से कम साल में एक बार YouTube पर फ्री में पढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो बहुत ही गरीब हैं, किसी टीचर का फी बहुत ज़्यादा होता है, वो छात्र बेचारा सोचता है कि काश हम इस टीचर से हम पढ़ते, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर एक बार अगर साल में अगर केवल अगर एक बार अगर एक बैच अगर फ्री कर देते हैं तो उससे बहुत बच्चा जो है से लाभान्वित होता है। तो शिक्षक को यह भी सोचना है, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आंदोलन में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे टीचर हैं जो केवल क्लास लेने में ही लगे हुए हैं कि कहाँ से फी आए, कहाँ से पैसा आए। तो नहीं, उनको भी समाज के लिए सोचना है, छात्रों के लिए सोचना है। अगर नहीं सोचिएगा तो कैसे काम चलेगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस चीज को आपको भी समझना है। आज शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षक और सभी छात्र मिलकर संकल्प लेगा, शिक्षक संकल्प ले कि हम वैसा अगर कार्य करें जिससे अधिक से अधिक छात्र लोगों का फायदा हो। और छात्र लोग आज के दिन संकल्प ले कि हम शिक्षक की सपना को साकार करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे जब तक हम मंजिल को पा नहीं लेते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में दिल भी नहीं लगता है, लेकिन इस बात को सोचना है, अगर अभी मन नहीं लगाइएगा, अगर जीवन में अगर आपका लक्ष्य अगर मिल नहीं पाता है, साधारण सी बात आप समझ लीजिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आपको पूछने वाला मेरे भाई आपको कुछ नहीं है। घर के जो आपके जो माता पिता हैं, जो आज लाड और प्यार कर रहे हैं, जो दुलार कर रहे हैं, वो भी एक दिन आपका साथ छोड़ देंगे। क्योंकि ये सच्ची बात है कि जिसके पास इस दुनिया में पैसा है, कुछ अपना रुतबा है, उसी को लोग पूछता है। व्यक्तिगत कोई व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। वो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों न हो, दिल से अच्छा रहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए आपसे आग्रह है, तमाम छात्रों से मेरा आग्रह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहें, मन लगाकर पढ़ें, दिल लगाकर पढ़ें। जो अभी मूवमेंट चल रहा है,
आपको उसमें भी भाग आपको लेना है, लेकिन पढ़ाई को आपको कभी नहीं छोड़ना है। जो छात्र लोग का जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सब लोगों को साथ देना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आंदोलन शांति तरीके से होना चाहिए, शांति से होना चाहिए, और वो शांति ऐसा हो कि एक नई क्रांति पैदा कर दे। इसके पहले वाले में वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने लाइक किया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी पार्टी के समर्थक हैं, वो अपना सब्सक्राइब वापस ले लिए, और हमारे ही नहीं बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो मेरे भैया, मुझे किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष पक्ष से हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी पक्ष और विपक्ष की कोई मांग नहीं करता हूं। बस जो इस देश के जो मुखिया हैं, जो भारत की जो सरकार है, हर राज्य में जिसकी सरकार है, उससे एक ही डिमांड मेरा है कि इन बच्चों का, इन छात्रों के भविष्य के बारे में कुछ सोचिए। अगर आपके अंदर अगर ह्यूमैनिटी है, मानवता अगर आपके अंदर है, तो इन बातों को सोचिए। आप जानते नहीं हैं बच्चा कितनी गरीबी से आकर शहर में पढ़ रहा है। जो गार्जियन रिक्शा चलाते हैं, अपने बच्चों को शहर में भेजते हैं, अब बच्चा एक छोटा सा रूम लेकर वहाँ पढ़ाई करता है, कितना दिक्कत होता है। और आप मेरे भैया एक एग्ज़ाम को फाइनल कराने में 5-5 साल लगा देते हैं। एक कहाँ का इंसाफ। तो बस आपसे एक ही आग्रह है, हाथ जोड़कर आपसे हम निवेदन करते हैं, जो भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या शिक्षा मंत्री हो, सबसे मेरा एक ही आग्रह है कि आज के जो तमाम छात्र हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि वैकेंसी टाइम पर हो, एग्ज़ाम टाइम पर हो, रिजल्ट टाइम पर हो, वैकेंसी टाइम पर आए, ज्वाइनिंग टाइम पर आए, ये सब चीज़ों को केवल आप पूरा कर दीजिए। हमको किसी तरह से कोई मतलब नहीं है, एकदम हम आपसे शांति से बात करने आए। और मैं अपने छात्रों से भी आग्रह करता हूं कि हम लोगों को आंदोलन तो करना ही करना है, आंदोलन में रुकना नहीं है। ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते रहना है, जो भी सोशल मीडिया का जो भी जरिया है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी हो, हर तरह से आप इसको फैलाते रहिए। जो हम भी वीडियो बना रहे हैं उसको इतना फैलाइए कि हिंदुस्तान के हर कोने में चले जाइए। नहीं तो मेरे भाई, अगर आज नहीं जागिएगा, अगर आंदोलन को अगर आप कम कर दीजिएगा, तो फिर कुछ होने वाला ये नहीं है। बार बार आंदोलन नहीं होता है। इस बार हम लोगों को एकदम प्रण करना है कि शांति तरीके से, लेकिन अपनी बात को सरकार से मनवा कर ही दम लेना है। और इसमें तमाम जो शिक्षक हैं वो लोग साथ दे ही रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो खुलकर यूट्यूब पर नहीं आए हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि उन बच्चों के भविष्य के लिए आप एक बार जरूर आए। आपके भी जितने भी परिवार के मेंबर होंगे, आपके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, उनके द्वारा ये बहुत जगह फैलेगा, इस बात को मानना। और आज बहुत लोग यूट्यूब के माध्यम से बोले हैं, और वो चीज़ को आपको भी करना है। आज 5:05 पर 5 मिनट के लिए बस मोदी जी वाला स्टाइल में आपको ताली और थाली आपको बजाने का आपको काम करना है, ताकि जो ये आवाज़ है उस सरकार तक पहुँचे। क्योंकि मैं ज़्यादा आक्रामक नहीं बोलना चाहता हूँ, शांति तरीके से ही बोलना चाहता हूँ। बस सरकार से एक ही गुजारिश है कि हमारी बात को समझा जाए, नहीं तो हम बच्चे कहाँ जाएंगे। क्योंकि बहुत
विश्वास के साथ आपको इस देश का मुखिया बनाया गया है। और आप सबों से आग्रह है, अपने तमाम छात्रों से आग्रह है कि पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, अपना पढ़ाई करते रहना है, लक्ष्य को हर हाल में आपको पाना है। क्योंकि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अरे हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अरे अपनी तो मकसद है कि इन छात्रों की स्थिति बदलनी चाहिए। और इन स्थिति बदलने में तमाम लोगों को साथ देना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जहां तक आपसे हो सके वहां तक शेयर कीजिए। और लास्ट में सभी लोगों को एक बार फिर शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। एक बार प्यार से बोलिए जय हिंद।